हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो बड़े दिन के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी एंड हमारे घर होता श्रीमद् भागवत कथा का पाठ। तो उसके प्रिपरेशन के लिए मम्मी ने बनाए थे कुछ चिप्स। तो मैं चली गई छत पे, इन सारे चिप्स को पसार रही थी, फैला रही थी, जो भी आप समझो। ये मेरे ऊपर था एंड आप देखो इतने सारे चिप्स अभी बचे हुए हैं, बाकी सारे मैंने फैला दिए हैं। एंड ये सारा काम होने के बाद मैं आ गई नीचे। एंड नीचे आने के बाद मैंने कुछ ऐसा चटर-पटर खाया क्योंकि कुछ खाने की इच्छा हो रही थी। उसके बाद दीदी आ गई एंड बड़े दिनों के बाद पुच्चू जी हमारे घर पे वापस आते हुए। एंड आप देखो एकदम मासूमियत बड़ी निगाहों से देख रही है कि मौसी ये क्या कर रही है। एंड दीदी लाई थी मेरी फेवरेट मिठाई। एंड फिर अगले उस दिन मैंने कुछ ब्लॉग नहीं करा था एंड फिर अगले दिन मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग करा। व्लॉग क्या करा क्योंकि इतना काम था और इतनी मैं थक जा रही थी। एंड मेरे फ़ोन में हो गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम। मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था। एंड उसके बाद से फिर हमें मम्मी ये लोग चले गए थे कहीं पे क्या जनेब था, वहाँ पे चले गए थे। तो घर पे सिर्फ हम बच्चे ही थे। तो मैंने सोचा कि कुछ बनाते हैं। तो चावल रखा हुआ था तो मैं उसको फ्राई करने के लिए सारी चीज़ें की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड बाय द वे व्लॉग बड़े दिनों बाद आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी थी। एंड हमारे घर में भागवत का कथा का पाठ हो रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी एंड मैं इतने दिनों से इनएक्टिव थी। एंड आप देखो मैंने प्याज वगैरह काट लिया। बाहर आके मैंने थोड़ा चंद्रमा को देखा जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, आप देखो। एंड उसके बाद जब मैं बनाने बैठी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया एंड उसके बाद से मैं भूल गई कि मैं व्लॉगिंग कर रही थी। मैंने बाकी सारे वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो बस आप देख लो प्याज 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 प्याज। एंड अगले दिन कथा शुरू हो गई। में हुई पूजन एंड पूजन के बाद हम सब इतना थक गए थे कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। एंड आप देखो मेरा घर कुछ ऐसा लग रहा है। एंड उसके बाद शाम में हमारे भागवत कथा पाठ की शुरुआत हुई, जो यहाँ पे प्रवचन होने वाला था। तो यहाँ पे मम्मी बड़े पापा सब लोग पूजन करा रहे थे। अभी स्टार्ट हो रहा था तो आरती वगैरह हो रही थी। एंड फिर घर में आके हमने खाया गाजर का हलवा। एंड फिर अगले दिन बच्चे आ गए थे पढ़ने, उसके साथ पुच्चू थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। एंड रात में फिर स्टार्ट हो गई सारी चीज़ें। आप ये सुनो थोड़ा करुणानिधि नाम तेरा करुणा क्षीरोदनवत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकधेर्मुक्तिकाना। उसके बाद भाई साहब कथा वथा होने के बाद जो कि 11 बजे ख़त्म हुई, मैं आ गई अंदर। एंड ये भगवान जी को माला चढ़ी थी जो मुझे मिल गई थी। तो मैं बस ऐसे थोड़ी बहुत अपनी कामकाजी वाली चीज़ें कर रही थी। एंड आप देखो ये जहाँ पे हमारे घर के अंदर जहाँ पे मेन पूजा वाला काम हो रहा था, मतलब जहाँ पे बैठाया गया था, भागवत का पाठ हो रहा था दिन में, वो ये जगह। एंड ये सब इतना सुंदर लग रहा था, मतलब पूरा घर एकदम भरा 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 लग रहा था। आप देखो यहाँ पे ये जो राधा रानी को बनाया गया था, बाकी ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, नवग्रह बने होते हैं, हर एक चीज़ बने होते हैं। वो लोग पंडित लोग ही जाने, मुझे इतना नहीं पता है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बाकी आप बताना आप लोग कैसे हो। एंड इतने दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ तो प्लीज़ बहुत सारे लाइक्स कर देना एंड कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको ये कैसा लग रहा है व्लॉग देखने में। एंड अगर पीछे से वॉइस रहता जो कि मुझे वॉइस ओवर नहीं करना पड़ता तो आई थिंक व्लॉग और भी अच्छा लगता है और भी इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं, मैं जल्दी मेरे फ़ोन को बनवाने का ट्राई करती हूँ। एंड बाकी आप बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाओ, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार प्लीज़। उसके बाद से फिर रात में हमारा स्टार्ट हो गया। दिन में हमारे वहाँ पे अरे भागवत का पाठ हो रहा था, पूजन हो रहा था। एंड दिन भर भागवत का वो पाठ कर रहे थे जो सारे श्लोक होते हैं भागवत के। एंड उसके बाद रात में यहाँ बैठ के ये जो पंडित जी थे आज वो बैठ के करते थे प्रवचन, जो कि आप देख सकते हो। एंड आज के दिन हम सबका मूड थोड़ा ऑफ हो गया था क्योंकि आज थी 25 तारीख एंड आज श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था एंड पुच्चू श्री कृष्ण बनने वाली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, जिसकी वजह से हम सब बहुत टेंशन में आ गए थे। तो सारी चीज़ें उतनी धूमधाम से नहीं हो पाई जितना हमने सोचा था। लेकिन फिर भी भगवान जी की कृपा से मेरी दादी अब बहुत अच्छी है। एंड उसके अगले दिन से दादी में इम्प्रूवमेंट होने लगी एंड अब वो अच्छे से चल
ले रही हैं, बट उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी मतलब चीज़ें उस दिन हम सब थोड़े-थोड़े मायूस हो गए थे, बट कोई बात नहीं, भगवान जी ने हमारी परीक्षा ली एंड एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने कृपा भी करी कि दादी इतनी इतनी जल्दी हील हो रखी है। अभी वो ठीक है, होपफुली बढ़िया है एंड डे बाय डे उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। बाकी आप प्लीज़ मेरी दादी को बहुत सारी ब्लेसिंग भेजना एंड उनके लिए प्रे करना ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए एंड वो अभी अच्छे से बोल नहीं पा रही है, तो ताकि वो अच्छे से बोल पाए। एंड बाकी आप आगे व्लॉग देखो श्री कृष्ण जन्म की, जो कि थोड़ा-सा मतलब उस हिसाब से नहीं हो पाया था जो हमने सोचा था, बट फिर भी हमने ट्राई करा कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होए। मैंने पुच्चू को श्री कृष्ण बनाया, तो आप बताना कि पुच्चू कैसी लग रही थी। एंड ये बड़े पापा मेरे जो वासुदेव बने थे एंड ये पुच्चू आप देखो कितनी क्यूट तरीके से एकदम क्लैपिंग करते हुए जा रही थी। बाकी आप बताना आपको कैसा लग रहा है। एंड मैंने पुच्चू को कान्हा का रूप दिया था, आप बताना पुच्चू कैसी लग रही है, भगवान जी नज़र ना लगे इसको। वैसे तो बहुत प्यारी लग रही है, आप कमेंट में खूब ढेर सारी मेरी आप बड़ाई कर देना कि आपने बहुत अच्छा सजाया। बाकी पुच्चू तो है ही मेरी बहुत प्यारी सी। आप सभी लोग कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना, राधे राधे बिल्कुल लिख देना, क्योंकि आज के व्लॉग में श्री कृष्ण जी का जन्म मैंने आपको दिखाया। एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा व्लॉग। एंड मैं मतलब भागा दौड़ी की वजह से, काम की वजह से मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई जितना मैं करना चाह रही थी। एंड मेरे फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जो भी रिकॉर्ड कर रही थी उसमें से कुछ भी वॉइस की रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। इस वजह से जो भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करा है एंड अब मैं जाके ठीक हुई हूँ, तो मैं सारी चीज़ों को क्लिप्स को जोड़ के व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में धीरे-धीरे अपलोड कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड जो भी आप अच्छी चीज़ें कर सकते हो कमेंट में मुझे बोलो, मुझे बताओ, मुझे सजेशन दो कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ मेरी व्लॉगिंग को या फिर मेरे यूट्यूब्स के वीडियोज़ को, शॉर्ट्स को। बाकी आप मुझे बहुत सारा प्यार दो, मैं तो यही कहूँगी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर अभी तक नहीं किया है अगर आप लोग, तो प्लीज़ बैक मत जाना, प्लीज़ मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद आज का मैं यहीं तक इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, बाकी सारे वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रखती हूँ, मैं उसमें डालूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जाते जाते मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छी अच्छी चीज़ें एंड कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। एंड दादी के लिए मेरे बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजना कमेंट में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।